चलिए आगे बढ़ते हुए बात जीएसटी की कर लेते हैं, क्योंकि आज से ही जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। जीएसटी में 15%, 5% और 18% की दो दरें अब रहने वाली हैं, जबकि 28% और 12% की जो दरें थी उनको खत्म कर दिया गया है। टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है। आज से लागू दैनिक वस्तुएं सस्ती और मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत मिली है। इसी के साथ साथ दवाओं पर भी राहत मिली है। मेडिकल खर्च भी अब कम हो पाएगा। टीवी हो, एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो, तमाम चीज़ें हो, वो भी अब उनकी कीमतों में भी कटौती हुई है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल पर राहत दी गई है। इसके अलावा जहां सामान महंगे भी हुए हैं वो भी आप जान लीजिए कौन कौन से सामान अब महंगे हो गए हैं इस जीएसटी रिफॉर्मेशन के बाद। तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, शराब, पान मसाला महंगे हो गए हैं, जबकि छोटी गाड़ियां यानी छोटी व्हीकल्स 350 सीसी की तक की बाइक पर 18% का जीएसटी जो है वो लगेगा। तो रोज़मर्रा की चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो घी हो, मक्खन हो, ब्रेड हो, या फिर तमाम रोज़मर्रा में खाने पीने की चीज़ें हों, उनको सस्ता कर दिया गया है। उसमें या तो जीएसटी को बिल्कुल शून्य कर दिया गया है या फिर घटाकर 5% के अंडर में लाया गया है। और ये जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और आज से ही एक जीएसटी बचत उत्सव के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम जब देश के नाम संबोधित दिया 5 बजे, तो उन्होंने इसको एक जीएसटी को बचत उत्सव का नाम दिया और उन्होंने साफ तौर पर और अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री जो हैं वो आत्मनिर्भर बनने के एक संकेत दे रहे हैं कि ये अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है नागरिकों को और देश के लोगों को ये पहचानने के कि हम जो उत्पादक इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारत निर्मित हो। और साथ ही साथ इससे एक और बड़ा संदेश और एक और बड़ी पहल जो है उस डायरेक्शन में भी कि वोकल फॉर लोकल का लोग जो है वो महत्व समझ सके। एक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्मेशन इसे कहा जा रहा है, जिसमें 28% का और 12% का जो टैक्स स्लैब था उसको खत्म कर दिया गया है। और जो 28% वाले स्लैब में जो उत्पाद आते थे या जो चीज़ें आती थी उनको घटाकर अब 18% पर कर दिया गया है। और जो 12% में आया करते थे उनको 5% में कर दिया गया है। 5% वालों पर या 12% वालों पर अब बहुत सारे सामान हैं जिन पे शून्य टैक्स अब देना होगा या जीएसटी नहीं देना होगा। तो निश्चित तौर पर और ख़ास तौर पर इसे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यानी मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत माना जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन से यानी आज से ही जो जीएसटी की घटी हुई नई दरें हैं वो भी लागू हो गई हैं। मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। तो ये सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल ये रविशंकर कुमार। आपसे दूध के रेट कम हो गए, जीएसटी कम कर देगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो उसमें तो जो मिडिल फैमिली है, मिडिल फैमिली के लिए तो बहुत सारे बेनिफिट है। घी में 40 रुपीज़ है, दो में जो मदर डेयरी का प्रोडक्ट है, चाहे उसका बटर हो, चाहे उसका मिल्क हो या उसका आइसक्रीम, हर प्रोडक्ट में उसका कुछ बेनिफिट जो उसका है 2 रुपया 4 रुपया वो कम हुआ है। क्या आप इससे जीवन में कितना मतलब फर्क पड़ेगा? हाँ, जिस स्थिति से अपना उसका परचेजिंग पावर है या मंथली है कि
माने 10 रुपये कितना वो मंथली में उस माने डेयरी प्रोडक्ट का यूज कर रहा है, उसके सब क्रियाएं भी आ रही हैं। दरअसल अब जो आप सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो देखिए अब लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं और निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बड़े उत्सव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत और एक स्वदेशी अभियान की दिशा में जीएसटी रिफॉर्मेशन का कदम बड़ा माना जा रहा है। हालांकि अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र पाराशर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, के जोशी जी कोटा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आंचल यादव दिल्ली से हमारे साथ हमारी सहयोगी लाइव जुड़ी हुई है। तीनों का मैं रुख करूँ, लेकिन शुरुआत मैं दिल्ली से, यानी आंचल आप ही से करना चाहती हूँ। दिल्ली वासी तो खुश होंगे, नवरात्र का पहला दिन है और पहले ही दिन इतनी बड़ी बचत के तौर पर इसे बचत उत्सव भी कहा जा रहा है। क्या लोगों के बीच में उस तरह की खुशी और एक्साइटमेंट नजर आ रही है आज? बिल्कुल, देखिए लोग जो है बेहद खुश है क्योंकि कहीं ना कहीं दिवाली से पहले शारदीय नवरात्र शुरू हुए हैं, उसी के पहले दिन से उनको जो है तोहफों की सौगात मिल गई है और ये जो बचत उत्सव है ये शुरू हो चुका है। और जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो इस पूरे बचत उत्सव को मना रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जीएसटी की सबसे बड़ी मार जो है वो आम जनता पे पड़ती है या फिर छोटे व्यापारियों पे पड़ती है, जिनका छोटा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। जीएसटी की मार वो झेल रहे थे, उनको राहत मिली है क्योंकि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जब एक महिला गृहिणी अपने किचन को संभालने के लिए बजट बनाती है तो उसमें देखिए छोटे छोटे जो पैसे जो कि उसको देने पड़ते हैं, बढ़ती कीमत देनी पड़ती है, तो उससे कहीं ना कहीं उसको राहत मिली है। क्योंकि चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स हो, दालें हो, तेल हो, हर चीज़ पे देखिए क्योंकि जीएसटी जो है वो काफ़ी नीचे लेवल पे गया है। क्योंकि 18 अगर हम देखें तो 28 वाला 18 पे आ गया है और 5% पे भी अब जीएसटी पहुंच गया है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, कुछ मेडिसिन से भी जुड़ी हुई हैं जिन पे बिल्कुल भी जीएसटी नहीं है। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक आम जनता को इससे राहत मिली है और यही कारण है कि अब मेक इन इंडिया के तहत बढ़ने का आह्वान भी प्रधानमंत्री ने किया है। क्योंकि जब हम अपने देश के प्रोडक्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें आयात निर्यात वाला जो एक खर्च होता है वो बचेगा। तो ऐसे में हमारे देश की बनी हुई चीज़ें हमारे देश के लोग इस्तेमाल करेंगे तो केवल जो उसकी कॉस्टिंग आती है या कुछ थोड़ा सा जो प्रॉफिट एक कंपनी वाला कमाना चाहे वो जोड़कर वो चीज़ लोगों तक बड़ी सस्ती पहुंचेगी। उसमें महंगाई का सामना लोगों को नहीं। ये एक मैसेज देने का प्रयास और इसी दिशा में एक बड़ा कदम कि भारत का पैसा भारत में ही रहे और यहीं के विकास के लिए, यहीं के लोगों के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके। भोपाल का रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या रुख है लोगों का, किस तरीके से लोग एक्साइटेड नजर आ रहे हैं? आज से ही नई जीएसटी की दरें भी लागू हो गई हैं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक ऐसा राज्य देश का जहाँ का अधिकांश जीएसटी और तमाम टैक्स पर भार पड़ता था, लेकिन अब ये नवरात्रि के पहले दिन पर जिस तरह पीएम मोदी ने शुरुआत करते हुए जीएसटी की दरें कम की और तमाम जो प्रोडक्ट हैं उन पे की, खासतौर पे दवाइयों की अगर बात करें तो 33 जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं उनके ऊपर टैक्स फ्री किया, उनके लिए तो ये सबसे बड़ी राहत है। क्योंकि मध्य प्रदेश मतलब में सबसे ज्यादा इंदौर और पीथमपुर में मेडिकल दवाइयां और सबसे ज्यादा सप्लाई के लिए होती है। और वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो मिला जुला असर भी देखने को मिला है। शराबियों के लिए 40% की जिस तरह से जीएसटी की मार है और पहले भी मध्य प्रदेश में शराब और तमाम चीजें महंगी थी, तो शराबियों के लिए जरूर यहाँ पर दुख का सामना करना पड़ा। लेकिन घरेलू और मध्यम वर्ग की जो लोग हैं उनके लिए राहत की सांस मिलती नजर आ रही है, क्योंकि 12% से 5% साबुन और तमाम घरेलू सामान पे यहाँ पर जीएसटी का असर देखने को मिला। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है कि पेट्रोल की कीमत भी अगर देखें तो पेट्रोल की कीमत भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में टैक्स में देखी जाती थी। तो इस बार पेट्रोल की कीमत में भी राहत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी बाकी के केंद्र शासित राज्यों से इसमें मिला जुला असर देखने को जा रहा है। केंद्र शासित राज्यों में जरूर अगर दिल्ली की बात करें, गोवा की बात करें, अंडमान और बाकी केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो वहां जीएसटी की दरों और तमाम टैक्सों पर राहत मिलती है। लेकिन यहाँ के पेट्रोल का 40% स्लैब कहीं ना कहीं जनता की जेब पर, मध्यम वर्गीय पे दिखता नजर आता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय सबसे ज्यादा पेट्रोल और अपने नौकरी में अपने वाहनों का इस्तेमाल करता है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो वाहनों की, तो वाहनों में जिस तरह से लग्जरी गाड़ियों में भी राहत मिली है, 10-10 लाख
1.5 करोड़ की गाड़ियां जो 10 लाख तक जीएसटी फ्री है, तो उसमें भी एक बड़ा सौगात नवरात्रि के टाइम पे, दिवाली दशहरा पे जो सामान खरीदने वाले लोग हैं, कपड़े की अगर हम बात करें तो कपड़े खरीदने की सबसे ज्यादा होती है, कार यहाँ पर सबसे ज्यादा खरीदी जाती है। तो इन सब चीजों में देखा जाता है कि 18% से 12% का टैक्स मिला तो 6% की बड़ी राहत है। और स्वदेशी प्रोडक्ट्स में तो खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दे दी है, जिस तरह से स्वदेशी प्रोडक्ट्सों पर कर मुक्त किया है, काफी बढ़ावा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की एक प्रदेश में भी लहर देखने को मिल रही है। ठीक है, के जोशी हमारे साथ लगातार राजस्थान के कोटा से लाइव जुड़े हुए हैं। के जोशी जी, आप बताइएगा ज़रा लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी बता रहे थे कि भाई नवरात्र में ज़्यादातर लोग ये उम्मीद करते हैं कि नई गाड़ी घर में लेकर आएंगे, नया एसी या नया टीवी लेकर आएंगे, तो एक बम्पर सरप्राइज लोगों के लिए हो गया है कि एक तो आप नई चीज़ें लेकर भी आएंगे और वो भी महंगी नहीं बल्कि आप सस्ती दरों में आप घर पर लेकर आ पाएंगे उन चीजों को। देखिए, सबसे बड़ी बात पहले तो ये बता दूं मैं आपको, 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी लगाया गया था, उस समय भी सरकार ने यही कहा था कि इससे बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन फायदे तो क्या हुए, नुकसान ज्यादा हुए। और जहां तक अब कम करने की बात है तो 28% का जो स्लैब था उसको कम कर 18% पे ले आए, 18% से 5% राहत दी है। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक सामानों का सवाल है तो केवल 5% ही लोग ऐसे हैं जो कि दिवाली पे नए सामान, नई गाड़ियां खरीदते हैं। हाँ। यदि बात मध्यम वर्गीय परिवार की जाए तो उस परिवार को कहीं से कहीं तक कोई राहत नहीं मिली। जो चीज 15 रुपए की थी वो 14 रुपए में मिलेगी, लेकिन दुकानदार फिर भी उसके 15 रुपए ही लेगा, क्योंकि 1 रुपया खुला देने के पास उसके पास में नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो दूध को ले लें, चाहे दही ले लें, चाहे मक्खन ले लें, चाहे क्रीम ले लें, चाहे घी ले लें, कुछ भी ले लें, किसी भी तरह से टैक्स पर जो राहत जनता को दी गई है उससे कहीं ना कहीं जनता नाखुश नजर आ रही है। अभी अगर जैसे कि हम बात करें, हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? राकेश जैन। जैन साहब, क्या काम करते हैं आप? लाइट के सामानों का काम। जीएसटी कम होने से क्या फायदा आपको हुआ और क्या नुकसान रहे? हमें सर कोई फायदा नहीं हुआ। पहले भी हमारे आइटम पे 18% था और आज भी 18% बरकरार है। तो जीएसटी को किस नजर से देखते हैं आप? जीएसटी चूंगे को बंद करके सरकार ने लगाया था और ये बोला था कि इसमें बहुत सारा फायदा मिलेगा, लेकिन उसका फायदा अभी तक नजर नहीं आया किसी प्रकार का। आज इन्होंने स्लैब 28% का खत्म करके 18% पे ले आए, 18 वालों को 5 पे ले आए, लेकिन उसके बावजूद भी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, ये हमारी सबसे जरूरतमंद चीज है, इस पे कोई इस प्रकार का कोई जीएसटी अप्लाई नहीं है। उसकी रेट बिल्कुल भी नीचे नहीं आई है, वो वैसा का वैसा ही इवन बढ़ा है। पेट्रोल के दाम और बढ़ाए हैं सरकार ने, न कि घटाए हैं। ठीक है शैलेंद्र जी, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। हालांकि लोगों को ये भी समझना होगा शैलेंद्र जी कि पेट्रोल और डीजल या सीएनजी उन रोजमर्रा की चीजों में नहीं आते और जीएसटी से उनका थोड़ा अलग एक स्लैब बनता है या उनके रिफॉर्मेशन की अलग प्रक्रिया होती है। ठीक है, लोगों के मिली जुले रुझान आ रहे हैं। मैं फिर से आंचल आप ही का रुख कर लेती हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि अब कुछ लोग आपसे बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए। क्या रुझान है लोगों का, किस तरीके से वो जीएसटी रिफॉर्मेशन को देख रहे हैं? क्या काम करते हैं आप? बिहार में खेती का काम करते हैं। यहाँ खेती के उपकरण तो अब सस्ते हो गए हैं। हाँ, हो गए। अब उन पे राहत दे रही है सरकार। हाँ, वो सस्ता हो जाएगा तो हम लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगा और खेती का काम अच्छा से होगा। हाँ, और ये कपड़े लते जाते हैं बाजार में खरीदने के लिए, वो सस्ता हो गया है। किताब, कॉपी किताब है तो बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए सुविधा हो गया है, और भी अच्छा हो जाएगा, होगा। बच्चे सब लोग पढ़ेंगे और हम लोग खेती अच्छा से करेंगे। हाँ, बाजार हाट जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, कपड़े लेते करते हैं, साग सब्जी दाल चावल खरीदते हैं, वो सस्ता हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। गरीबों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा, हो गया है। दिवाली से पहले सरकार ने तोहफा दिया है। जी एकदम हो गया है। हाँ, सब कुछ की सुविधा हो गया है और अच्छा भी होगा, हो गया है। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए एकदम सुविधा है, बहुत उनको धन्यवाद है मोदी जी को। हाँ, जितने भी गरीब हैं सब उनके लिए बहुत रक्षा कर रहे हैं और करेंगे। हाँ, गरीब के लिए वो मर रहे हैं तो वो गरीब उहे के जी आवतानी, उहे के हम झंडा ढोवतानी। हमरा हो गल 20 बरस झंडा ढोवत, प्रखंड मझवलिया के बना दहल वाला
आ एगो कुछो ना किराया भाड़ा कुछ ना मिलला। जितना महिला हम भोर के भेजिने पटना, हमरा कोई खोजी पूछी ना। अच्छा ये बताइएगा कि जी आप लोगों की रोजमर्रा की कपड़े लत्ते घर का सामान ये सब सस्ता हो गया, बच्चों की पढ़ाई दवा सब सस्ता हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये तो सस्ता बड़ हो गया। हाँ ऐसा लग रहा है। ठीक ऐसा जे एगो हम गाना गाओ करनिया भले यहाँ का सुनती कलाकार गाना। हाँ जन्नी गाना गाओ करनिया गाना गावे करनिया जे भरी भरी अजूरी में मतिया लुटाओ रे, हमरा मोदी भैया के सरकार बनाओ रे। तो यानी कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, आ एगो हमनी के काम धंधा कुछ नहीं थे, अभी झंडा ढोता नहीं, अभी सारा चिट्ठी हम बताओ। चलिए आप बताइए कि कपड़ा लत्ता दवा कृषि का सामान सब सस्ता हो गया। सुविधा है, बहुत सुविधा करता नहीं। ये बा जे कमी है हमनी के घर के कमी है, घर द्वार के कमी है हमनी के, जगह घड़ारी नहीं है, इंदिरा से फंड नहीं मिल रहे नहीं गा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रहनी तो पटना हाई कोर्ट से। चलिए तो आप कह रहे हैं कि घर द्वार की भी व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो कह के आए हैं अभी प्रधानमंत्री जब गए थे पूर्णिया तो उन्होंने बोला है कि जिन लोगों को मकान नहीं मिले उनको मकान देंगे। लेकिन बात यहाँ पर जीएसटी की हो रही है। आप लोगों की जो सामान थे, खेती करने का सामान महंगा था, दवाई महंगी थी, बच्चों की पढ़ाई महंगी थी, सब सस्ता कहाँ से सस्ता हो गया। तो अब सस्ता हो गया तो अब रह गया जे घर के दुख है। घर भी मिल जाएगा, घर में हमनी घर भी मिल जाएगा, बड़ा सस्ता सामान सब हो गया, एकदम सस्ता हो गया है, बहुत अच्छा है। और हम लोग मोदी जी सरकार का हम बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि वो अच्छे राज्य को एकदम चलावें, और धन्यवाद रहे कि वो अच्छा से रहे, और गरीबों को रक्षा कर रहे हैं और गरीब को रक्षा करेंगे। हम देख रहे हैं कि बिहार में भी नीतीश सरकार महिलाओं को अब पैसे देगी। हाँ हाँ दे रही है, हाँ दे रही है। डबल खुशी का मौका है क्योंकि जो लोग हमारे साथ में हैं वो बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली भ्रमण के लिए आए हुए हैं, और जीएसटी को लेकर देखिए काफ़ी राहत मिली है। वहीं अगर बिहार में हम देखें तो नीतीश सरकार महिलाओं को भी आज से पहली किस्त जो पैसों की है वो भेजना शुरू कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि डबल खुशी का मौका ज़रूर देखने के लिए मिल रहा है। और दिल्ली में देखिए जो लोग बाहर से भी आए हुए हैं उनको पता लग रहा है कि आज से सामान सस्ते हो रहे हैं। खास करके हम निचले तबके की बात करें जो कि एकदम निचला तबका, गरीब तबका है, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें राहत दी है। तो कहीं ना कहीं देखिए कह सकते कि सामान हो, उपकरण हो, वो भी सस्ते हो गए, जैसे कि हम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जान रहे थे। आप रहिएगा तीनों सहयोगी हमारे साथ। इस बीच इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट है, वो भी अपने दर्शकों तक हम साझा करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और उनके दौरे का जो दूसरा दिन है। दरअसल जीएसटी रिफॉर्मेशन पर व्यापारियों से वो जनसंपर्क करने वाले हैं, उनसे वार्ता करेंगे। गोरखनाथ पुल से गोरखनाथ मंदिर तक पद यात्रा करने वाले हैं, पैदल यात्रा करने वाले हैं। जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत दुकानदारों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन नजर आने वाले हैं। गोरखपुर के व्यापारियों से, व्यवसायियों से जीएसटी के नया स्लैब के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से अब आने वाले समय में या भविष्य को देखते हुए क्या बदलाव व्यापारियों के दृष्टिकोण से जीएसटी के बदलाव में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लेंगे। आपको बताएं कि दरअसल वो दौरे पर हैं और यहाँ पर वो व्यापारियों से संपर्क करते हुए, उनसे जनसंपर्क करते हुए, संवाद करते हुए नजर आने वाले हैं। और आपको बताएं कि पद यात्रा के दौरान दरअसल वो समझेंगे कि व्यापारियों में किस तरीके से बदलाव आने वाला है या उनकी रोज़मर्रा के जो चीज़ें हैं उनमें किस तरीके से बदलाव आएगा। तो देखिए योगी आदित्यनाथ भी अब व्यापारियों के बीच में पहुंचेंगे और जीएसटी का नया स्लैब क्या है, कैसे उसमें बदलाव आएगा, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। भोपाल में मेरे सहयोगी शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से शैलेंद्र आपका रुख करते हुए, व्यापारियों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मिडिल वर्ग को हमने देख लिया कि मिडिल क्लास लोगों को कितना फ़ायदा होगा, दुकानदारों को इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्हें कितना फ़ायदा होगा। लेकिन जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं,
लघु उद्योग हैं या स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं या मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उन्हें कितना फ़ायदा होने वाला है, ये काफ़ी अहम हो जाता है जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, जब हम बात करते हैं स्वदेशी अपनाओ अभियान की। हमारे साथी हैं, व्यापारी भी हैं, लोकल के लोग हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से जीएसटी का स्लैब कम हुआ है तो उसको किस दृष्टि से देखते हैं? जय हिंद भारतवासियों, जैसे कि मोदी सरकार ने जीएसटी 2 रिफॉर्म्स किया है, जीएसटी स्लैब को कुछ में हटा दिया गया है। तो उसमें जैसा कि में कहा था, आज जब सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ा सब बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स ने अपना जो कंपैरिजन का है कि आप बिल्कुल शैलेंद्र, और लोगों से यहाँ पर बातचीत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाती है। मैं रुक करूँगी आपका, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत आ रही है, फिर हम उसको दुरुस्त करते फिर मैं वापस आपके पास लौटूंगी। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार फिर से हम कोटा का रुख कर लेते हैं। के जोशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। के जोशी, आपने जैसे कि अभी बताया कि लोगों में उतना उत्साह नहीं है या लोगों पर उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ कि जब हम व्यापारियों की बात करते हैं, जब हम स्वदेशी अपनाओ अभियान की बात करते हैं, कितना असरदार या आने वाले भविष्य के लिए नजर आता है ये रिफॉर्मेशन? बहुत ही अच्छा, व्यापारियों में भी उत्साह है कि उनका माल ज्यादा बिकेगा। जी, घरेलू उत्सव पे अगर हम बात करें तो घरेलू पे आप क्या मानते हैं कि घरेलू प्रोडक्ट जिस तरह से कम हुए, 18 से 12% हुए, 5% हुए साबुन तेल जैसी, तो उन पे क्या बोलेंगे? ठीक है शैलेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। शैलेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी, मैं आऊंगी। जी, आवाज आ रही है। हाँ, नहीं, मैं रुक करूंगी आपका, मैं आऊंगी वापस आपके पास। के जोशी लगातार बने हुए। के जोशी, मेरा सवाल आप ही से था कि जब हम व्यापारियों की बात करते हैं तो आने वाले समय में कितना रिफॉर्मेशन एक बड़ा कदम के तौर पर इसे माना जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है वैसे तो, लेकिन गृहिणियों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाया है। मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो इस वजह से खुश है कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, दूध, दही, पनीर, सब्जियां, ये चीजें सस्ती हो गई है, गाड़ियों में थोड़ा फायदा मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है वो सस्ते हो गए हैं। इसलिए दिवाली को देखते हुए जो तोहफा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उस पर लोग बाग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में खटास भी है तो कहीं खुशी भी है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी के स्लैब को लेकर हर वर्ग में ही नाराजगी है, कई वर्ग में खुशियां भी जाहिर की जा रही है। नहीं, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि दिवाली से पहले लोग ज़्यादातर ये मानकर चलते हैं कि हम नया फ्रिज लेकर आएंगे, नया एसी, नया टीवी, नई गाड़ियां लेकर आएंगे, नया वाहन लेकर आएंगे, जो कि शुभ माना जाता है दिवाली से पहले, तो क्या लगता है कि आप उनकी खरीदारी ज़्यादा होगी क्योंकि रेट्स तो डाउन हुए हैं, उनकी कीमतों में भारी गिरावट हुई है? देखिए, खरीदारी तो इस बार वैसे भी ज्यादा होने की उम्मीद थी। इस हिसाब से स्लैब कम हुआ है, रेटिंग डाउन हो गई है, लेकिन कई गाड़ियां ऐसी हैं जो कि उनकी रेटें बढ़ी भी हैं। और जहां तक खरीदारी की बात है तो खरीदारी केवल गाड़ियों की ही नहीं, सब चीजों की दिवाली पे होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर वाहन क्या, ट्रक के, अपन देखें कारें क्या, लग्जरी गाड़ियां जो हैं उनकी खरीदारी इस बार ज्यादा होने की उम्मीद दर्शाई जाए। कारण यह है कि मैं आंचल का रुख कर लेती हूँ। आंचल मेरे साथ लगातार बनी हुई है। आंचल, इससे क्या वाकई में लोग, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कल भी जिक्र किया कि एक बड़े जीएसटी बचत उत्सव के तौर पर इसे देखा जाए, क्या लोगों के बीच में भी यही धारणा है? क्या लोग भी इस मंत्र को समझ रहे हैं कि किस तरीके से स्वदेशी अपनाना है या आत्मनिर्भर भारत बनाना है? बचत उत्सव के तौर पर इसे लोग देख रहे हैं या कोई नाराजगी है या मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है? बिल्कुल, देखिए लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पिछले 10 साल में हमने देखा है कि मेक इन इंडिया अपनाने की एक मुहिम चल रही है। हम देखिए, आयात निर्यात जरूर भारत का चल रहा है बाकी देशों के साथ में, लेकिन जब जब भारत पर मुसीबत आई है, किसी ने भी एक आंख उठाकर देखने की कोशिश की है, चीज़ें महंगी करने की कोशिश की है, तो जाहिर सी बात है कि स्वदेशी अपनाओ की एक मुहिम छिड़ गई और जिसकी वजह से पिछले 10 साल में लोग जागरूक भी हुए हैं कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट अपना
क्योंकि अपने देश की बनी हुई चीज़ जो है वो लंबी और टिकाऊ होती है, ज़्यादा समय तक चलती है। जबकि हमने देखा चाइनीज़ या अन्य जगह के प्रोडक्ट यूज़ करते तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ना उतना ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। आप बताइएगा कि जब अपने ही भारत में सामान बनेगा, यही लोग इस्तेमाल करेंगे, आप ही लोग बनाने वाले होंगे, बेचने वाला भी यहीं का होगा, खरीदार भी यही होगा, कितना फ़ायदा होगा इससे? यहीं पर बनेगा तो और सुविधा होगा, खरीदने का भी सुविधा होगा, रहने का सुविधा होगा, सबको सस्ता मिलेगा तो सबको अच्छा लगेगा और अच्छे से रहेंगे, सुविधा होगा। गरीब लोग सब लोग खरीदेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, जो बच्चे नादान है वो पढ़ेंगे तो शिक्षा होगा, बुद्धि होगा, वो हर काम कर सकते हैं। हाँ, और जितने भी कमाने वाले आदमी हैं, गृहस्थ आदमी है, वो काम करेंगे, खाएंगे, बाल बच्चे को पढ़ाएंगे और शिक्षा से रखेंगे, कपड़ा कर देंगे, सब कुछ रखेंगे। किसान लोग कमाएंगे, खाएंगे। पहले क्या था, आप लोगों को कई लोग विदेश चले जाते थे कमाने के लिए, अब जब यही सामान बनेगा, यही काम मिलेगा तो इससे कितनी राहत मिलेगी? बहुत सुविधा हो जाएगा। बिहार में काम होगा तो ये बिहार के लोग दूसरे जगह नहीं जाएंगे, यहीं पर अपने भारत में, अपने बिहार में कमाएंगे, खाएंगे और अच्छे से रहेंगे। सब चीज़ का सुविधा हो जाएगा और यहीं पर अच्छे से रहेंगे, काम करेंगे, हर चीज़ का, कपड़े लते, चावल दाल साग सब्जी, सब कुछ का सुविधा हो जाएगा। तो बिहार में यही अच्छा हो जाएगा, सब सुविधा हो जाएगा तो यहीं पर बिहार वाले लोग कमाएंगे, खाएंगे। यही कमाएंगे। जब यही लोग कमाने लगेंगे, यही सामान बनाने लगेंगे, बाहर विदेश नहीं जाना पड़ेगा, कितनी सुविधा हो जाएगी? सुविधा होगा, बहुत सुविधा। यही पर जब हो जाएगा तो और ये पॉजिटिव साइड आंचल लोगों का दिख रहा है कि लोग जो है जिस कारण पलायन कर रहे थे या फिर नौकरी पेशे के लिए या फिर अपने सामान की बिक्री के लिए विदेशों पर निर्भर रहा करते थे, अब वो अपने लोगों पर निर्भर रहेंगे। यानी देश में बनेगा, देश में बिकेगा और देश में उसको खरीदा जाएगा। देश का पैसा देश में ही और यहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। इस जीएसटी रिफॉर्मेशन की एक बहुत खासियत जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं, कुछ महिलाएं भी शैलेंद्र आपके आसपास नजर आ रही है, जरा इनसे बातचीत कीजिए। रोजमर्रा की चीजें जो किचन में इस्तेमाल की जाती है और किचन के करता धरता महिलाओं को ही कहा जाता है, क्या असर देख रहे हैं आने वाले समय में, किस तरीके से इसको देख रहे हैं जीएसटी रिफॉर्मेशन को? जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, आपसे हम जाने कि सामने देखिए जीएसटी की दरों में जिस तरह घरेलू प्रोडक्ट कम हुए हैं तो उसके लिए क्या सामने देखिएगा। अगर जीएसटी हमारे घरेलू उत्पादों के लिए कम हुई है तो ये हम महिलाओं की सहूलियत की बात है, क्योंकि इससे हमारी काफी जरूरतें और पूरी हो सकती है। जैसे हम राशन में अगर हमें जीएसटी कम मिलती है तो अन्य सुविधाओं के लिए अपनी पूर्ति कर सकते हैं। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशखबरी है जो कि हुई है महिलाओं। शराब पेट्रोल महंगा हुआ है, सिगरेट महंगी हुई है, तो थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या मानते हैं, क्या कुछ आपका मानना है जीएसटी की दरें जिस तरह से? शराब, तंबाकू आदि जो महंगा होगा, इससे हमारा जो गरीब तबका है, जैसे हमारे यहाँ बाइयां वगैरह काम करती है तो बहुत परेशान रहती हैं, उनके मिस्टर अपना आधा पैसा सब शराब में खर्च कर देते हैं। तो जैसे ही महंगा होगा तो वो लेने के बारे में सोचेंगे, एक बार उनको सोचना पड़ेगा कि अब हम शराब पिए या ना पिए। और घरेलू वस्तुएं जैसे हमारी सर्फ, साबुन, शैम्पू, मिठाइयाँ, ये सब पर जीएसटी की दरें जो कम हुई है उससे हम महिलाओं को बहुत फायदा होगा। हम जो पौष्टिक खाना अपने बच्चों को कम दे पा रहे थे वो अब हम ज्यादा दे पाएंगे, उतने ही पैसे हम ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे और ज्यादा हमारे को फायदा होगा। ये मेरा ऐसा सोचना है। मैं कल्पना खेलजन, शहनशाह गार्डन, अशोका गार्डन से। तो जिस तरह से शराब की कीमतें मध्य प्रदेश में पहले भी बढ़ी हुई थी और शराब सिगरेट बढ़ने से अब महिलाओं में तो खास तौर पर हाथ है। आपसे हम जाने कपड़े पे भी जीएसटी कम हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप क्या मानते हैं, कैसा कुछ समझते हैं जीएसटी की दरें जिस तरह कम हुई? चलिए, कुछ महिलाएं बोल नहीं पाती हैं, बल्कि कल्पना जैन और बाकी आपसे हम पूछे कि कपड़ों की दरों पे दीपावली के पहले जो राहत मिली है, सामने देखिए अब आप किस तरह की देखती है दीपावली के पहले राहत के लिए? अगर कपड़ों पर और जीएसटी मिली है हम लोगों को, तो इससे अच्छा कई लोग ऐसे हैं जो इस त्योहार पर भी कपड़े नहीं ले पाते हैं। तभी गरीब वर्ग के लोगों को देखिए, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, तो महिलाएं अपनी चीजों को बोलते कि चलिए रहने दीजिए, हम अपने बच्चों के लिए देख लेते हैं, अपने अन्य सदस्यों के लिए ले लेते हैं। और दीपावली की या इसमें सबसे पहला पिता का रूप है। पिता जो रहते हैं
वो इस त्योहार पे बोलते हैं यार आप लोग ले लो, हम लोग को रहने दो। तो अगर कपड़ों पे जीएसटी का होती है तो हम और ज्यादा त्योहार अच्छे। विदेशी सामान जरूर महंगे हैं, बाकी कपड़े का स्वदेशी सस्ते नजर आ रहे हैं। जी कल्पना जी, कुछ भी आप थोड़ा सा देते हैं। यहाँ जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, तो हम दीपावली पे सभी लेबर्स को, भाइयों को कपड़े बांटते और अपने घरों में भी सब कपड़े देते। तो मेरी सोच ये है कि यदि जीएसटी की दर में कमी होगी तो हम उनको उच्च क्वालिटी का दे पाएंगे, कम बजट में हम ज्यादा बच्चों को, ज्यादा गरीबों को कपड़े बांट पाएंगे। ऐसा मेरा सोच है दीपावली पे। और बदलवा तो देख सकते हैं तमाम मिला जुला असर आपको देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश से। और साथ ही साथ अगर देखें तो मध्य प्रदेश में काफी फोकस कंपनियों के बाद लगातार जीएसटी के छापे जो पड़ रहे थे उससे भी राहत। अच्छा शैलेंद्र, एक और इनसे जानने का एक और प्रश्न कोशिश कीजिए कि वोकल फॉर लोकल पर क्या मानते हैं? क्या वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा? क्या स्वदेशी अभियान की गति और तेज होगी? क्या आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है? लोग क्या समझ रहे हैं इसको लेकर? प्रधानमंत्री लगातार, बीजेपी और एनडीए लगातार अलग अलग मंचों से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आम नागरिक इस बात को समझ रहे हैं? स्वदेशी बार पे आपसे हम जाने, स्वदेशी के लिए बहुत बड़ी राहत है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा देश पर टैरिफ लगाया गया। स्वदेशी टैरिफ लगाने कैसे देखें, थोड़ा सा आगे आज। टैरिफ लगाने से क्या है कि जनता पे ज्यादा भार बढ़ रहा था। मोदी जी ने जो कारों पे और घरेलू जो प्रोडक्ट है उन पे जो जीएसटी घटाई, उससे त्योहार के समय में लोगों को बहुत राहत। तो निश्चित ही आप देख सकते हैं कि देश एक साथ है, मोदी जी के साथ है। विदेश द्वारा, ट्रंप द्वारा जिस तरह से टैरिफ बार किया जाता है, तो मध्य प्रदेश की जनता में काफी राहत है। भले ही टैक्स मध्य प्रदेश में ज्यादा होते थे, बावजूद उसके अब डोनाल्ड ट्रंप को भी देश की जनता प्रदेश के साथ जवाब देती नजर आ रही है। ठीक है, के जोशी लगातार बने हुए हैं। के जोशी, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि हमने देखा है कि टैरिफ लगता है, अमेरिका जो है वो भारत पर सख्त होता हुआ टैरिफ लगाता है और उसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया जाता है कि भाई जो जीएसटी के टैक्स स्लैब्स हैं उनमें से 2 को घटाकर और बाकियों को कम दरों पर लगाया जाएगा। निश्चित तौर पर ये एक अवसर भी है, जैसे कि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि आपदा ही अवसर होता है, तो ये एक मौका रहा, ये एक अपॉर्चुनिटी रही। क्या आप मानते हैं, लोग यहाँ के लोग मानते हैं कि एक अच्छा अवसर है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने स्वदेशी अपनाएं, अपने वोकल फॉर लोकल की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जाए? देखिए, जहां तक बात स्वदेशी की है तो स्वदेश तो अपनाना ही चाहिए, क्योंकि यदि स्वदेशी नहीं, मैं आऊँगी आपके पास के जोशी, आप रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, जीएसटी में जो एक बड़ा बदलाव है वो जीएसटी काउंसिल की बैठक पे लिया गया, लेकिन रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामानों के साथ साथ जो लग्जीरियस आइटम हैं, चाहे वो हम रेफ्रिजरेटर्स की बात कर लें, चाहे हम एसी फ्रिजेस की बात कर लें, या फिर हम गाड़ियों की बात कर लें, मोटरसाइकिल जो 350 सीसी तक की जो बाइकें हैं वो भी, और ख़ास तौर पर एक संदेश, जान है तो जहान है, मतलब मेडिकल उपकरणों की बात कर लें, मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात कर लें, या फिर मेडिसिन की बात कर लें, कैंसर की दवाइयों की बात कर लें। और ये जो दवाइयों में एक भारी गिरावट हुई है जिसमें जीएसटी 0 कर दिया गया है, निश्चित तौर पर इसे समझा जा सकता है कि किस तरीके से तो देखिए, देश भर में जीएसटी बचत उत्सव का आज से आगाज हो चुका है। दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा सरकार की ओर से भारतवासियों के लिए निश्चित तौर पर आने वाले समय में, और खास तौर पर स्वदेशी अभियान हो या आत्मनिर्भर